बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत देख के दुख बहुत मतलब करके आ रहे हैं कि लड़की लोगों का जो हालत, मतलब हमने न्यूज़ में और बाकी यूट्यूब में ये सब चीज़ें सुनते रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में भी कोई अनुभव आज ऐसा देखे हम लोग एकदम टच में जाके ये सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं। तो एक चीज़ हो गई है कि कैसे ये प्यार मोहब्बत दिखा के लड़की लोगों को फंसाया जाता है और उसका दुरुपयोग करता है, इसका उदाहरण आज हमने देखा। देखो, मैंने एक ही कहना चाहूँगी, लड़की आज की समझदार है। प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, ये पहले भी है, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। माँ बाप ने समझाने से, हम समझाने से थोड़ा बहुत फर्क कर सकते हैं, लेकिन समझना आखिरी लड़की लोगों को ही है। ये हमारे जीवन में आगे जाके क्या अच्छी बात है, क्या होने वाला है। और आजकल जो कितना सारे इस साल में तो हमने ऐसा ये किया है, किसी को फ्रिज में पाया गया, किसी को टुकड़े और कई जगह पे पाए गए। ये लड़की ने समझना चाहिए, प्यार अच्छा होना चाहिए। प्यार अपना समाज में भी हो सकता है, अपनी जात में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्रजाति में जाके प्यार करना है। और जो इसे करते हैं उसे 10 बार सोचना चाहिए, मेरे माँ बाप मैं खुद जाके ज़िंदगी अच्छी जी पाऊँगी कि नहीं। उनको अपने अपने कोई भड़काने वाले भी होते हैं, ऐसे नहीं कि वो अपना मन को बोलती होंगी। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे समाज के लोग भी होते हैं कि भड़काने का प्रयास करते हैं। और समाज में पर काली हमेशा ही बीजेपी ही दिखती रहती है। बाकी पार्टी कुछ भी करो, बाकी लोग कुछ भी करो, सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी ही दिखा जाती है। एक गलत चीज़ है, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता है। जहाँ तक हमने इतना सालों से पॉलिटिक्स में मैं हूँ, मैंने खुद मालवनी में काम किया, हर एक जगह काम किया। मैंने 38 ईयर पार्टी में, पहला कांग्रेस में 20 साल किया, अभी 12-14 साल में बीजेपी में। हम लोग को ऐसा नहीं है आदमी को धर्म काज वगैरह वो सब, लेकिन लव जिहाद का जो मामला है बहुत ही डेंजरस है। लड़की को कोई प्यार करके लेके जाता है तो उसका अच्छे से प्यार निभाए तो लव जिहाद सर के केसेस बाहर नहीं निकलेंगे और किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ ये ऐसे केसेस होते वहाँ लोगों को मरा हुआ नहीं तो गलत काम के लिए ढकला जाए, वही देखा जाता है। मैम तुम्हें अल्लाह ही सिर्फ सब कुछ होता है, सबको ये पूरी दुनिया जानती है कि सनातन सबसे पुराना धर्म है। हमें ना सिखाया जाए आप क्या हो, अपने मज़हब को आप मानो, हम क्या, हम अपने मज़हब को। हम कन्वर्जन पे भरोसा भी नहीं रखते। और उससे भी बड़ी बात, जैसे उस लड़की, एक अकेली लड़की ने कम से कम 4 लोगों की ज़िंदगी ख़राब की इस मूवी में, और शायद इसने इससे भी ज़्यादा लोगों की ख़राब की। तो समझें, कभी भी अगर आपको कुछ पसंद अपने माँ बाप को था, और इस जगह माँ बाप को पहले समझना चाहिए। जब वो लड़की हिजाब में अपने घर गई थी, उस वक्त अगर उसकी माँ ने उसे ले जाके अपनी संस्कृति अच्छे से समझाई होती ना, तो आज उसके साथ इतना बुरा नहीं होता। माँ बाप को भी समझना चाहिए, बच्चियाँ गलत नहीं होती। हाँ, हम मानते हैं कि कहीं कहीं हम गलत कर जाते हैं, पर उस वक्त माँ बाप को समझना चाहिए कि जैसे हम कब बचपन में गलतियाँ करते तो माँ बाप डांटते ना, हमें समझाते ना। अपनी संस्कृति को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं फ़क्र से कहती हूँ मैं हिंदू, और मैं गर्व से भी कहती हूँ मैं सनातनी हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे धर्म में ना तो किसी का बुरा सिखाया गया ना तो गलत। वो जैसे सिखा रही हैं अल्लाह और राम नहीं होते हैं, अल्लाह है, इस बात का क्या सबूत है? किसी ने देखा है? मैं तो इस मूवी से यही सीख मिली है कि कभी भी प्यार करना है सोच समझ ही करिए। जैसे हम एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट से लेके प्राइस तक हम सर्च कर जाते हैं। ऐसे किसी इंसान से जिसको हम अपनी पूरा फ्यूचर देने वाले हैं, उसके बारे में हमें अच्छे से पता करना चाहिए। आज लव मैरिज और अरेंज मैरिज में यही फ़र्क है। माँ बाप जो मैरिज कराते हैं उसके बारे में ख़ानदान से लेके सब कुछ पता किया जाता है, और जो हम सेलेक्ट करते हैं वो सिर्फ लड़के के बारे में पता करते हैं। जैसे वो लड़के ने छोड़ गया उस लड़की को, अगर आज उस लड़की ने पहले उस लड़के के बारे में पता किया होता तो आज उसके साथ इतना बुरा नहीं होता।